जीवन में अगर कभी किसी से सच्चा प्रेम किया है तो इस वीडियो को, इस ऑडियो को एक बार ज़रूर सुनना, ज़रूर सुनिएगा। आपसे निवेदन है। यह वीडियो बनाने का आशय, मेरा उद्देश्य यह है कि एक लड़का लड़की आपस में प्रेम कर लेते हैं, ठीक है। प्रेम कर लेते हैं, कसमें वादे खा लेते हैं, जीवन भर साथ रहने के वादे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है जीवन में उसमें। लेकिन फिर एक पड़ाव आता है घर वालों को मनाने का, अपने घर पे बात करने का। अब मेरा ये वीडियो ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन को तो अच्छा लगेगा, लेकिन ओल्ड जनरेशन लाइक आवर मदर फादर, माता पिता, उन जात समाज, उन लोगों को थोड़ा ये चुभ सकता है। मेरा ये आशय है कि एक लड़की से या एक लड़के से ये निवेदन है कि यदि आप किसी से प्रेम करें तो उसे निभाएं, ना कि उसे त्याग दें। ख़ास तौर से उनके लिए कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे। अब मम्मी पापा नहीं मान रहे, ये तो ठीक है, समझ में आता है कि माता पिता एग्री नहीं कर रहे हैं, तो अब हम साथ नहीं रह सकते। और ख़ास तौर से लड़कियां पहले ही बता देती है इस रिलेशनशिप में कि मेरे माता पिता नहीं मानेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो मेरा उनसे ये निवेदन है ख़ास तौर से कि आपने तो पहले ही बोल दिया था, आप पहले बोल के फ्री हो गई। बाद में आपने अपने घर पे एफर्ट्स लगाए, बात की, नो डाउट कि आपने भाई एक बार कोशिश की होगी, 2 बार कोशिश की होगी, 3 बार कोशिश की होगी, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन लोग ने जात समाज के ताने दिए, या उन लोग ने आपको मारा पीटा, या आपके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। वो ठीक है, वो समझ आता है कि आपने बहुत सारी यातनाएं सही होंगी, लेकिन उस लड़के का क्या? उस लड़के का जीवन तो बर्बाद हो गया ना। या उस लड़की का क्या? उस लड़की का जीवन, अगर आप लड़का हैं, अगर आपने कभी ऐसा किया है, या आप लड़की हैं, आपने कभी ऐसा किया है, तो उस लड़का जो सामने वाला है पर्सन, उसका क्या विचारेगा? उसने तो अपने सारे एफर्ट्स लगाए ना, उसने तो सब कुछ किया ना, जो जो पॉसिबल हो सका वो सब कुछ उसने किया। उसने आपके लिए जो आपने बोला, जैसा आपने बोला वैसा सब कुछ किया। क्या उसकी फैमिली नहीं है? क्या उसके माता पिता नहीं हैं? क्या वो लाचार है? प्रेम के नज़रिए से नहीं, एक इंसानियत के नज़रिए से भी सोच कर देखिए। अब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है भाई सामने वाली पार्टी का कि मेरे घर वालों की बदनामी हो गई, और या और बदनामी हो जाएगी। तो बदनामी हो जाएगी या बदनामी हो गई, तो ये सब चीज़ें तो पहले भी थी ना। ये सब चीज़ें आपने पहले नहीं सोची थी, लेकिन चलो सोची होगी, नहीं सोची होगी। और मेरा ख़ास तौर से माता पिता से ये कहना है, ये आग्रह है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, है ना। हम हिंदुस्तान के कानून को भी मानते हैं, हर चीज़ को मानते हैं, है ना। तो इंडियन पिनल कोड जब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि 18 साल की महिला, 18 साल की लड़की अब वोट डाल सकती है, मतलब वो सरकार चुन सकती है, लेकिन वो अपना पसंद का पति नहीं चुन सकती, तो ये तो आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं ना, तो आप हिंदुस्तान के हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं ये तो आप, क्योंकि भाई आप उसको इजाज़त दे रहे हैं कि तू वोट डाल सकती है, तो सरकार चुन सकती है, लेकिन तू अपने पसंद का पति नहीं चुन सकती। ठीक। दूसरी बात है कि शास्त्रों के हिसाब से बात करें, अपन हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी जिस धर्म को बिलोंग करता है, अपन सर्वधर्म की इज्जत करते हैं। तो हिंदू धर्म में अपने जो देवी देवता हैं, हम पुराणों को पढ़ते हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम उनकी बातों पे, अपने देव के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं। तो माता पार्वती ने भी तो भगवान शिव से शादी करने के लिए काफ़ी यातनाएं सही थी, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था उन्हें भी।
तो क्या वो गलत है? राधा रानी ने श्री कृष्ण का प्रेम, राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम, क्या वो भी गलत था आपकी नज़रों में? यदि आपकी नज़रों में, मतलब फिर शास्त्र भी गलत है प्रेम के मामले में, आपकी नज़रों में इंडियन पिनल कोड वो भी गलत है, सिर्फ एक आप सही हैं। मेरा यह निवेदन है कि आप कम से कम जो आपकी बेटी ने या जो आपके बेटे ने जो लड़का लड़की पसंद किया है, उससे आप एटलीस्ट मिलें तो सही, उसको परखें तो सही, उसको जाने तो सही, उसे समझे तो सही कि ये लड़का कैसा है। हमारी बेटी ने अगर किसी को पसंद किया है तो वो कैसा है, किस प्रकार का है, हमारी बेटी के लायक है या नहीं है, हमारे बेटे के लायक है या नहीं है। और लड़कियों से मेरा निवेदन है कि आप एटलीस्ट कोशिश तो करें, एंड तक कोशिश करें कि हाँ मैंने ये लड़का पसंद किया है, मुझे इसके साथ रहना है। वो आप लोग को नहीं जमता है तो कोई बात नहीं, आप इससे मेरी शादी मत करो, लेकिन मेरी कहीं और भी मत करो, क्योंकि मैं कैसे रह लूँगी किसी और के साथ। आप कम से कम मेरे लिए इतना तो सोचें कि मैं जिसको खुद को सौंप चुकी हूँ, मैं मेरा मन सौंप चुकी हूँ किसी के प्रति, मैं अगर उसके प्रति आकर्षित हूँ और मैं दिल से उसकी हो चुकी हूँ, तो मैं किसी और को कैसे अपने सामने देख सकती हूँ? मैं कैसे किसी और के साथ रह सकती हूँ? मैं कैसे अपनी इज्जत नीलाम कर सकती हूँ किसी और के साथ में? आप कम से कम ये बात तो करें अपने माता पिता से बैठ कर के कि आपको वो लड़का नहीं जमता, कोई बात नहीं, आप मना कर देना, आप उससे मिलिए तो सही। आपको नहीं जमता, आप उस लड़के से के लिए मना कर देना, मैं कहीं भाग के नहीं जाऊंगी, मैं कहीं दूसरी जगह शादी भी नहीं करूंगी। आप एटलीस्ट ये तो कहें अपने घर वालों से, अपने माता पिता से। और आप माता पिता से मेरा यह निवेदन है कि आप अपने बच्चों की खुशियों का गला क्यों घोट रहे हैं? आप उनको क्यों इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं? आप क्यों ज़बरदस्ती उनकी शादी कहीं और आपकी मर्ज़ी से आपके जात समाज में करना चाहते हैं? अगर उसकी इच्छा नहीं है कहीं शादी करने की तो उसको अपने पास अपने घर में रख लीजिए। आपको क्या समस्या है उससे? उसे पढ़ाइए, लिखाइए, इस काबिल बनाइए कि उसको किसी की ज़रूरत ही ना हो, उसको किसी की ज़रूरत ही महसूस ना हो। लेकिन आप जो विडंबना ये है कि अपने यहाँ के पेरेंट्स सिर्फ ये कि नहीं, हमारी जात समाज में हमारी नाक ऊँची होनी चाहिए, जात समाज में हमारा क्या मान रह जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए माताजी पिताजी, कभी आप जीवन में बीमार तो हुए होंगे? नहीं हुए होंगे तो अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहें हमेशा। लेकिन कभी बीमार, बुखार आया हो, कभी बीमार हुए हों तो कोई जात समाज वाला आपके लिए मेडिसिन लेके आया, गोली लेके आया, या आपका ध्यान रखा किसी जात समाज वाले ने? आपके बच्चों ने ही रखा होगा आपका ध्यान। तो जब वो जात समाज वाले सिर्फ खाना खाने के टाइम पे आते हैं, सिर्फ आप शादी पार्टी रखिए, आपके जात समाज वाले आएंगे खाना खाने, लेकिन ऐसे टाइम पे नहीं आएंगे। आप अगर बेड रेस्ट पे हैं तो वो लोग सिर्फ आपसे मिलने आएंगे, लेकिन आपकी सेवा कौन करेंगी? आपकी संतान। तो उस जात समाज के लिए आप अपनी संतान की खुशियों का, ख्वाहिशों का गला क्यों घोट रहे हैं? मेरा यह सभी माता पिता से यही निवेदन है कि कृपा करके एक बार अपने बच्चे को जीते जी न मारते हुए उनकी खुशियों का ख्याल करें। कम से कम उनसे बात तो करें, जो लड़का लड़की उन्होंने पसंद किया है उससे मिलें तो सही, उसको समझने की कोशिश तो करें। और ऐसा ही मेरा एक निवेदन उन लड़का लड़की से भी है जो रिलेशनशिप तो बना लेते हैं, रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन उसे निभा नहीं पाते, उसे बीच में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं सिर्फ कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, अब भाई तू जान और तेरा काम जाने, तू मरता हो तो मर, तेरे घर वाले जाने, तू जाने। क्यों? उसके माता पिता नहीं है क्या? उसका कोई परिवार नहीं है क्या? उसने भी तो आपके लिए सब कुछ किया है। हालांकि आपने भी उस टाइम जब आप प्रेम में होंगे आपने भी सब कुछ किया होगा उसके लिए, लेकिन वो तो आज भी एफर्ट्स लगा रहा है ना, वो तो आज भी आपके लिए सब कुछ कर रहा है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके साथ? इंसानियत के नाते ही सही आप कम से कम कोशिश तो करें, अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें कि ये मेरे लिए सही है तो क्यों है। धन्यवाद।